ना अमीरा दे ना वजीरां दे, इत्थे दीवे बलदे फकीरां दे। लाहौर के इलाके में एक दरबार में मौजूद हैं। इन्होंने बहुत कम उम्री में पर्दा फरमा लिया। घोड़ों से इनको ज्यादा लगाव था और जो इनके लिए घोड़े लेके आता था ये उनको दुआएं खैर देते थे और उनके ऊपर करामात होना शुरू हो जाती थी, उनकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती थी। पीछे घोड़े शाह चौक है, वहाँ पे ऑटोमेटिक रुक जाता। वो जानवर को वो मारते थे। बुजुर्ग मिला, उन्होंने कहा आप क्यों इनको ऊपर जुल्म करते हैं, आप बुजुर्गों के पास जाएं, वहाँ जाकर दुआ करवाएं तो ये आपका घोड़ा टांगा जो ना इस रोड पे चलना शुरू हो जाएगा। वो आए इधर सरकारों के पास, दुआ कराई, अल्लाह पाक ने वो कबूल कर ली तो घोड़ा टांगा जो है ना इस रोड पे चलना शुरू हो गया। चांदी के, सोने के सही घोड़े भी चढ़ावा चढ़ता रहा है। दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर से आते लोग, आखिर दुआ कबूल होती है तो आते हैं ना, ऐसे तो कोई भी नहीं आता। जी मैं साहिवाल से हूँ। 5 साल से मेरे घर औलाद नहीं थी जी। मुझे किसी ने बताया था कि दरबार घोड़े से जाएं, वहाँ पे आप मदद पाएंगे, आपकी दुआ कबूल होगी। मैंने 13 माह पहले दुआ की थी, मेरी दुआ कबूल हुई और आज मेरे घर अल्लाह पाक ने औलाद अता की। जी माशाल्लाह मेरे घर बेटा हुआ है। ना अमीरा दे ना वजीरां दे, इत्थे दीवे बलदे फकीरां दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्जा और हम लाहौर के इलाके में एक दरबार में मौजूद हैं। हजरत सैयद मखदूम बाहुद्दीन झूलन शाह अलमारूफ बाबा घोड़े शाह, इन्होंने बहुत कम उम्री में पर्दा फरमा लिया। जब इनके करामात इनके वालिद साहब को जाहिर होना शुरू हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हजूर इल्तिजा की और इसरार किया कि इनको अल्लाह ताला उठा ले ताकि अल्लाह ताला के इसरार जाहिर ना हो। घोड़ों से इनको ज्यादा लगाव था और जो इनके लिए घोड़े लेके आता था ये उनको दुआएं खैर देते थे और उनके ऊपर करामात होना शुरू हो जाती थी, उनकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती थी। इस इलाके को कहते हैं शुमाली लाहौर, जो कि रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पर है। यहाँ पर इस वक्त मैं दरबार में मौजूद हूँ। दरबार के दोनों अतराफ में कब्रिस्तान है और इसके अहाते में जनाज़गाह भी मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं कारी साहब जो कि खिदमत गुजार भी हैं, मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे इस दरबार के हवाले से इसकी पूरी हिस्ट्री कि लोग यहाँ पर ख़वातीन आती हैं, अक़ीदतमंद आती हैं, अपनी मन्नतें लेके आती हैं और फिर वो यहाँ पर आती हैं और फिर घोड़े चढ़ाती हैं अक़ीदत के तौर पर। क्या उनकी मन्नतें पूरी होती हैं? तो इस हवाले से जानते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कारी साहब, बाबा घोड़े शाह दरबार के हवाले से, इसकी तारीख के हवाले से बताइएगा। ख़वातीन आती हैं, औलाद नहीं होती, कोई दूसरी मन्नतें लेके आती हैं, फिर जब पूरी हो जाती हैं अक़ीदत के साथ आते हैं, यहाँ घोड़ा चढ़ाया जाता है। लेकिन अब मुझे घोड़े बहुत कम नज़र आए हैं, क्या कहेंगे इसकी करामात के हवाले से? करमात माशाल्लाह काफ़ी हैं, अल्लाह पाक कबूल करता है। पहले घोड़े थे, ऐसे मिट्टी के घोड़े होते थे, छोटे छोटे बना के लोग ले आते थे, बुध के शाम को आते थे और जो मैं रात को यहाँ पे बहुत रश होता था। और माशाल्लाह ये दीवारें जो 4 दीवारें हैं ना, ये हमारी सब फुल हो जाती थी शाम तक, इशा तक, बल्कि 12 बजे तक चलते थे ऐसे। तो सिर्फ मसला ये है कि यहाँ के बेअदबी का पुत परस्ती थी। उलमाए इकराम ने इस हवाले से थोड़ा जहाँ की है, उस हवाले से ये घोड़े जो है बंद कराए गए हैं। बाकी मुराद वही अभी भी चल रही है, अब चिराग चढ़ रहे हैं, उनकी बजाय चिराग चलाए जा रहे हैं। मुराद वही है, वही है। कहते हैं कि ये सादात घराने से थे माशाल्लाह, तो इनके साथ घोड़े मंसूब करना बेहुरमती है। बेहुरमती है, लफ्ज़ सैयद हैं तो ये लफ्ज़ जो है ना गलत थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है। करामात क्या है? मैंने सुना कि यहाँ पर दीवारों के ऊपर दीवारें चलती थी, घोड़े नहीं थे, और ये कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में कोई घोड़ा आता था तो आगे नहीं चलता था। हाँ, वो जो है ना शालामार से बाकी आता था ना, पीछे हमारा गुजरपुरा चौक है, वहाँ ऑटोमेटिक रुक जाते थे। इधर स्टेशन से आना पीछे घोड़े शाह चौक है, वहाँ पे ऑटोमेटिक रुक जाता। वो जानवर को वो मारते थे तो कोई अच्छा बुजुर्ग मिला, उन्होंने कहा आप क्यों इनको ऊपर जुल्म करते हैं, आप ऐसे जाएँ, बुजुर्गों के पास जाएं, वहाँ जाकर दुआ करवाएं तो ये आपका घोड़ा टांगा जो ना इस रोड पे चलना शुरू हो जाएगा। वो आए इधर सरकारों के पास, दुआ कराई, अल्लाह पाक ने वो कबूल कर ली तो घोड़ा टांगा जो है ना इस रोड पे चलना शुरू हो गया। दूसरी है कि बचपन में इसके साथ इनके रेस लगी, वो ऐलान हो गया, मैदान में आ गए, आवाम इकट्ठी हो गई। जैसे हम ये अभी इधर खड़े हुए हैं लोग, बच्चे सारे ऐसे मैदान में आ गए, उनको ऐलान किया गया भाई इन्हें मिनट सेकंडा तो उन्होंने रेस लगानी है। वो जो अपने घोड़ों पे ऊपर असवार बैठे हैं, सरकार ऐसे खड़े हैं, तो इधर उधर देखा कोई चीज़ नज़र नहीं आई। एक मिट्टी की दीवार नज़र आई, उसको ऊपर बैठ के ना दुआ मांगी, या बारिक ताला आज घोड़े मेरे पास भी होते ना, वो घोड़े जो दीवार थी ना वो चल पड़ी, उनके घोड़े वहीं पे वहीं रुक गए। इस साकित हो गए, मशहूर हैं जी। दूसरा कि एक इंसान को शौक़ होता है
सरकारों को घोड़ों के साथ प्यार था, बचपन ही में लगा होता। सारा कुछ है था, तो अल्लाह पाक ने वो भी कबूल की है। तो ख़वातीन आती है, ख़वातीन का क्या है रुझान है? अब मैंने देखा कि कहते हैं कि जो साबे हैसियत लोग होते हैं वो सोने के भी घोड़े आकर अकीदत के तौर पर चढ़ा के जाते हैं, लेकिन वो कब्ज़ कर लिए या वो महकमा औकाफ वालों ने वो जब्त कर लिए हैं। वो महकमा औकाफ के पास है सारा कुछ, इस टाइम ही महकमा औकाफ के अंदर है एंट्री सारा कुछ। बाकी चांदी के, सोने के सही घोड़े भी चढ़ावा चढ़ता रहा है, मट्टी के भी चढ़ते रहे हैं, सही यानी कि आस मुराद वही चलती जा रही है। क्या ये पूरी होती है या खाली एक मफरूज़ा सा है कि वाकई होती है या नहीं होती? इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, बाहर से आते लोग, आखिर दुआ कबूल होती है तो आते हैं ना, ऐसे तो कोई भी नहीं आता। यहाँ पर आहाते में कब्रिस्तान है, इस तरफ भी कब्रिस्तान है, इस तरफ भी कब्रिस्तान है, तो इस तरह के ये घोड़े होते हैं। और अब मैंने ये सुना है कि कब्रिस्तान ये ज़मीन के बिल्कुल बराबर होता था, लेकिन लोगों ने आकर ये घोड़े चढ़ाए, इतने चढ़ाए कि अब कोई भी कब्र की अगर खुदाई होती है तो अंदर से घोड़े निकलते। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, ये दुरुस्त है। ये सारे जो आस पास है ना, ये हमारी ये भराई जो है ना घोड़ों के साथ ही हुई है, और दूसरी में मिट्टी डलती है। बाकी ये उस टाइम बहुत घोड़े थे जो बच जाते थे, हमें इधर ही यानी कि दफन कर देते थे, ऐसी कोई बात है। अच्छा कारी साहब, देखिए हम इस कायनात का मालिक रब की ज़ात है, हम सारे उसके बंदे हैं, ठीक है। हम लोग अल्लाह ताला के कलाम पढ़ते हैं, हम कलमे पर यकीन रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह से मांगना है, वली के दर पे आते हैं, हम इनसे कहते हैं, सिफारिश करते हैं, पूरी करना कबूल करना तो मेरे रब की मालिक की मर्ज़ी है। तो ये एक आप क्या समझते हैं कि एक कारी जो कुरान पाक का इल्म देते हैं, दर्स देते हैं, इस तरह की हमें मन्नतें मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? देखो, पहले तो हमें तो पता नहीं था, अब जब हमें समझ आई है हम ये चीज़ को ख़त्म कर दिया है। यानी अब आप कहते हैं कि मांगनी चाहिए? हाँ, पहले थी, अब उन्हें यह नहीं कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी दुआ है, अल्लाह बारक व तआला दे आगे दुआ करें, सारी चीज़ें अल्लाह ताला पूरी करता है, कोई ऐसा मसला नहीं। घोड़ों के साथ जो है ना, ये जो लफ्ज़ है ना, ये ज़रा ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक कबीला आता है नाज़रीन, बुध वाले दिन आता था और घोड़े बना के आता था इस तरह के मट्टी के, और ऊपर खूबसूरत तरीके से चूने और रंग लगा कर ये लेके आता था, और फिर जुमेरात को जैसे लोग आते थे मन्नतें पूरी करके वो लेते थे, और वो अपना मुआवजा यानी कीमत लेके अब वापस अपने घरों को चले जाते थे। अब महकमा औकाफ वालों ने कहा, पाबंदी लगाई इस मामले पे, अब यहाँ कम ही घोड़े दिखाई दिए। एक बंदा यहाँ पर मौजूद है जो कि साहिवाल से आया है, कह रहे हैं कि मेरे 5 साल हो गए औलाद नहीं, और काफ़ी अरसा मैंने इलाज भी करवाया, बच्चे होते थे मर जाते थे, 18 की बीमारी थी उसकी बीवी को, लेकिन उन्होंने मियाँ बीवी ने 13 महीने पहले आकर यहाँ पर मन्नत मांगी, और उस ये घोड़े हमें चूँकि यहाँ कहीं नहीं नज़र आए, तो ये उसके हाथ में मैंने देखे, और मैंने पूछा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ हमें मन्नत देने के लिए आए, उसको भी इंशाल्लाह हम इसमें शामिल करेंगे। कारी साहब, कब्रिस्तान के हवाले से बताइएगा, ज़िंदगी जैसे है उस तरह मौत की भी एक हकीकत है, इंसान जो ज़िंदा है उसने मरना भी है, हमारी आगे की भी ज़िंदगी है, इंसान इस दुनिया में अच्छा भी है बुरा भी है, आखिरत में भी इसी तरह है। जो इंसान ने अमल किए हैं उसका इंसान को ज़रूर मिलेगा, जो फल उसने दुनिया में किए हैं अमल उसको फल मिलेगा आखिरत में भी। जी, यहाँ पर आपने कोई ऐसा वाक़या देखा हो जिसको फरामोश ना किया जा सकता हो, कोई ऐसा वाक़या? कोई ऐसा वाक़या ना तो कोई मसला नहीं है। बाकी इन वलियों के ज़रिए बहुत कुछ है, जलाली सन ये अपने माशाल्लाह, कोई भी अगर ऐसा कोई करता है ना हरकत, उनको वो सज़ा जो है ना वो मिलती है। बाकी कब्र गुस्तान के हवाले से ऐसा कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला बड़ा शुक्र है, साफ़ सुथरा माहौल है। ये तो कारी साहब बड़े खुश किस्मत है कि वलियों के और सादात की आगोश में ये पड़े हुए हैं, तो अल्लाह ताला का तो वैसे ही इन पे ख़ास करम है, ख़ास मसला नहीं, बहुत साफ़ सुथरा माहौल चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं। यहाँ की इंतज़ामिया के हवाले से आप ठीक? हाँ जी, इंतज़ामिया यहाँ की ठीक है, ताउन करती है? हाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है निज़ाम, कोई ऐसा मसला नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दरबार की जो देख रेख या इसके ऊपर जितनी भी कोई आती है लागत या कोई कुछ भी करना हो, यानी चादर या कुछ भी, तो फिर वो कौन करता है, उसका अखराजात कौन? वो जो है ना कोई नहीं, अहला इलाका करता है सर, जो भी बांट टूट होती है, लाइट होगी या कोई भी चीज़ होती है ना, वो अहला इलाका करता है सारा कुछ। अच्छा, तो सिर्फ औलाद के हवाले से ये मांगा जाता है कि औलाद होगी तो मन्नत पूरी करेंगे, या कोई भी किसी किस्म की मन्नत? औलाद के लिए नहीं, सब के लिए, कोई भी दुआ इसका घर नहीं है वो पूरी हो जाती है, कोई ऐसा मसला। इसकी जॉब नहीं है वो, हाँ, जो वो सब कबूल हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं?
जी मैं साहिवाल से आया हूँ। साहिवाल से आए हैं। अच्छा, क्या आपने यहाँ मन्नत, मैं देख रही थी कि आप ये घोड़े चढ़ाने आए, तो क्या आपकी मन्नत पूरी हुई? जी 5 साल से मेरे घर औलाद नहीं थी जी। 12-13 माह पहले मैं यहाँ पे आया था। मुझे किसी ने बताया था कि दरबार घोड़े से जाएं, ठीक है, वहाँ पे आप मदद मांगे, आपकी दुआ कबूल होगी। मैंने 13 माह पहले दुआ की थी और आज मेरे घर अल्लाह पाक ने औलाद अता की है। तो आप क्या मांग के गए थे, कितने घोड़े चढ़ाऊंगा? मैं यहाँ पे दुआ की थी कि या अल्लाह पाक मेरे घर औलाद हो। मैं यहाँ पे 20 या 50 जितनी मेरी हैसियत होगी मैं अपनी हैसियत के मुताबिक घोड़े चढ़ाऊँगा। तो मेरी दुआ कबूल हुई। बेटा हुआ? जी माशाल्लाह मेरे घर बेटा हुआ है। इससे पहले बचते नहीं थे बच्चे? 5 साल पहले ये हुआ ही नहीं था? नहीं पहले होते थे और फौत हो जाते थे, ठीक है। और 13 माह पहले मैंने दुआ की थी, अल्लाह पाक ने मुझे अभी बचा कौन सा यानी मेरे। आपका अकीदा है कि यहाँ पर जो भी दुआ मांगो? जी इंशाल्लाह कबूल होती है। नाज़रीन, ये थे साहिवाल से शबीर नाम बताया इन्होंने। शबीर अपना नाम बताया और 13 माह पहले इन्होंने दुआ मांगी और अल्लाह ने इनके यहाँ औलाद नरीना अता किया है। नाज़रीन, ये एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम था और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी जो है आप तक हमने पहुँचाई होगी कि इस दरबार की हिस्ट्री क्या है और इस दरबार को घोड़े शाह दरबार क्यों कहा जाता है। हाजिर होंगे एक नए इन्फॉर्मेटरी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। राबिया मिर्ज़ा को लीडर टीवी से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।